ओम शांति। प्यारे बाबा ने हम सबको अपने स्वधर्म में शांति स्वरूप स्वधर्म में टिका दिया है। क्यों कि वो स्वयं बाबा शांति को सागर है। तो शांति के सागर ने हम सबको भी शांति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, शांति स्वरूप के अस्तित्व में स्थित कर दिया है। अपनी प्यारी जानकी दादी जी कल सुना रहे थे, क्लास कराते शाम को, तो कैसे पहले पहले बाबा हम सबको अपने स्वधर्म में टिकाते थे। तो हम सब मन मन में क्या फील करते और बोलते थे, मैं शांति स्वरूप, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, ऐसे। और बाबा के लिए कहते थे बाबा ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है। और स्वयं को हम बोलते थे तो हम स्वरूप है आत्मा। तो वो दिन बहुत बहुत बचपन के प्यारे बाबा की याद आती हैं। इसलिए अभी हम प्यारे बाबा की ही गोद में पल रहे हैं, ऐसा कहें। साकार में तो दादियों की पालना पा रहे हैं, लेकिन अपने अव्यक्त बाप दादा के भी हम पालना का अनुभव कर रहे हैं। इसलिए बाबा अव्यक्त है, हमें भी अव्यक्त बनने की शक्तियां देते हैं, फरिश्ता बनने की शक्तियां देते हैं। दादी जी ने सुबह भी कहा, तो फरिश्ता जिसका कोई रिश्ता नहीं है, हमें बहुत मन में आया। तो देखो सच पर ये रियल हम सब अनुभव कर रहे हैं। फरिश्ते झुंड के झुंड होते हैं, फरिश्ते आते जाते उड़ते वरदान देते हैं, लेकिन उन्हों का माँ बुआ बाजे बहन भाई कौन है? कोई नहीं है। इसलिए हम सब प्यारे बाबा के फरिश्ता स्वरूप से शक्ति पाते हैं। अभी उनसे मिलन मनाते हैं। इस साकार शरीर में होते हुए हम फरिश्तों का अनुभव करते हैं। इसलिए समय के अनुसार हम सबको फरिश्ता बनना है। हम प्यारे पावन सागर मधुबन में आए हैं। हमें ये विशेष स्वयं पर ध्यान देना है कि हम मर जीवा बने, ब्राह्मण बने, ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने, पढ़े लिखे उन्नति को पाए, सेवाधारी बने, देवताओं के नजदीक हमारा सत्य का संसार आया कि आया। लेकिन उससे पहले
हमें क्या बनना है, क्या अनुभव करना है, जो प्यारे बाप दादा हमें और मुरलियां भी सदा होशियार कहे, सावधान कहे, शक्तियां कहे, दे रहे या भर रहे हैं। इसलिए हमें फरिश्ता बनना है। फरिश्ता रूप ही हमारा अब घर जाने वाला है, वाया सूक्ष्म वतन। इसलिए फरिश्ता बन उड़ जाना है। जब फरिश्ता बनकर हम जाएंगे और कोई भी कष्ट तकलीफ नहीं होगा। आज भी प्यारे बाबा की मुरली में था, तो बाबा के बच्चों को विनाश के समय जो भी होगा कोई कष्ट तकलीफ नहीं होगा और वो रहेंगे। मन में आया रियल, जब फरिश्ता ये शरीर छोड़ देता है तो फरिश्ता का जब कोई रिश्ता नहीं है, जब कोई हमारा कर्म बंधन संबंध नहीं है, तो हम सहज ही सहज अपने घर में उड़कर जाएंगे। उसका अनुभव हमें अभी होना चाहिए। ऐसा फरिश्तों का संसार, ऐसा फरिश्ता जिसको न हड्डी न मांस, लाइट का फरिश्ता। अब वो फरिश्ता हम कैसे बने? सहज सरल। बाबा ने हमें बहुत बार पढ़ाया, सिखाया, समझाया है। बच्चे, तुम्हें अब सहज इस शरीर से, इस बॉडी देह अभिमान से, भान से, अहंकार से ऊपर उठ जाना है। इसका थोड़ा भी हमारे मन के अंदर अहम भाव नहीं होना चाहिए। कैसे परिवर्तन आया ना? पहले भी तो आया ना परिवर्तन। हर एक हम दिल पर हाथ रखकर देखें, हम पहले क्या थे। जीते जी मरने से पहले प्यारे बाबा का ज्ञान पाने के पहले मेरा स्वभाव संस्कार क्या था? दिन रात का परिवर्तन स्वयं को फील होता है। इसलिए जैसे पहले बहुत सहज परिवर्तन आया, इसी प्रकार जब हम अब ये ध्यान देंगे कि मुझे इस देह का, इस दुनिया का, संसार का, परिवार का जरा भी भान, जरा भी उसका लगाव, जरा भी झुकाव तो नहीं है। बड़ा सहज सरल। उसके लिए भी सहज सरल जितना जितना हमारा मन वतन में जाएगा, जितना जितना हमारा लगाव झुकाव वतन में जाता जाएगा, उतना उतना स्वाभाविक जहां से दूर होता जाएगा। कितना सहज, कितना सरल है। इसलिए हम विशेष
अपने प्यारे शांति के वन में, शांति के तपस्या कुंड में, शांति में बाप दादा दादियों के साथ हैं, हमारा बहुत बड़ा भाग्य है। इतना हमें स्वाभाविक शक्ति, प्रेरणा, बल मिल रहा है। तो उस बल के समय, शक्ति के समय हम स्वयं को देखते रहे, स्वयं को हेरते रहे, मैं आत्मा। अब थोड़ा जरा सा भी मेरा इसमें लगाव नहीं है। देखो, कभी कभी बहुत बहुत मोटी डंडी रस्सी कुछ भी ऐसा नहीं, चंगा पतंगी जब उड़ाते हैं तो छोटी सी डोर होती है, पतली सी डोर होती है जो दिखाई भी नहीं दूर से पड़ती, लेकिन उड़ाने वाले को मालूम होता है कि मेरी डोर ठीक चल रही है। इसलिए स्वयं को हमें मालूम है, औरों को दिखाई नहीं अगर पड़ती, लेकिन मेरा मन के अंदर कहीं भी थोड़ा बहुता भी मन की रस्सी खींचती तो नहीं है, क्योंकि उसी छोटी डोर से भी अगर समझो वहां पर कमिला कीड़ी चली आएगी तो वो भी हमारे कहते हैं ना हाथी के नाक में जा सकती है। इसलिए हम सबको फरिश्ता बनना, जब हम बाप दादा के सामने बाबा 2 तारीख को आए कि आए, हम उसी स्नेह से प्यार से बाबा का आवाहन कर रहे हैं। हम बाप दादा के आगे फरिश्ता होकर बैठे, हम सबका वाइब्रेशन परवाह बाबा को जाए। इसलिए प्यारे बाबा की स्मृति, प्यारे बाबा की याद हमें सहज फरिश्ता बनाती है। स्मृति किसकी, याद किसकी? अपने प्यारे बाबा जो साकार में रहते फरिश्ता बने, बाबा को कर्म से देखा, बाबा सुनना करना, घर परिवार बच्चे कैसा है, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, बच्चे ये करो, बहुत अच्छी तरह से बाबा राय सलाह देते थे। बाबा पूछते थे बच्ची कहाँ कैसी है, बच्चे कैसा है, बच्चे बुजुर्ग है, ये है। अपने आप बाबा पूछकर उन्हें सहज सरल समाधान कर देते थे। देखते 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 ऐसा लास्ट दिनों में होता था, सुनाओ, हाँ बच्चे ऐसे, और सुनाओ क्या, जाने से भूल जाएगा, समाधान हो गया, मन के अंदर आता था। तो ऐसे प्यारे बाबा अव्यक्त तो होते गए, साकार में रहते भी बाबा फरिश्ता रूप थे। इसलिए हमें अपने कर्म बतलाते हैं, मेरा बोल व्यवहार कर्म मन कैसा है, हम उसमें ध्यान दें। ध्यान देने के बाद हम उसको परिवर्तन
करने का प्रयास करे, पुरुषार्थ करे और सहज सरल बन जाए। हमें तो मन में कभी कभी आता है कि देखो सब दिन होत न एक समान, सब दिन एक जैसे किसी के नहीं रहते हैं। आज कई भाई बहनें अपने भाई, अपनी बहनें, माता पिता सब प्रकार से बाबा के बने, लेकिन कोई न कोई परिस्थिति के कारण थोड़ा बाबा से दूर हो गए। आज उनकी दूरी उनके मन को खाती है। आज उनकी दूरी उन्हें पश्चाताप कराती है। उन्हें बहुत फील होता है कि मैंने क्यों ऐसा किया, मैंने क्यों इधर गया, मैं क्यों ऐसा गई, मैं नहीं उस समय ये करती, मैं नहीं करता। चाहे उस समय तन का, मन का, किसी प्रकार का भी परिस्थिति आई, लेकिन उस समय तो राइट था, ठीक है, और आज ये राइट नहीं था। बाबा भी कहते हैं ना, बच्चे अच्छा प्यारे बाबा को तो फिर भी दया आती है। यूं तो कहते अब पछताए क्या होवत, जब चिड़िया चुग गई खेत, लेकिन प्यारे बाबा कहते बच्चे अभी भी हिम्मत रखो। उन पर दया दृष्टि सब प्रकार से है ही है। तब हम स्वयं को देखें। अगर ऐसे समय पर उसकी भी परिस्थिति मजबूर करती थी उसे, आज उसे फील होता है मेरे को तो नहीं आगे जाके कुछ ऐसा होगा। हम ध्यान दें। मैं तो लापरवाही नहीं करता। मेरा मन तन सुस्त तो नहीं है। मेरा मन अनेक परिस्थितियों में उलझा हुआ तो नहीं है। मेरे अंदर कहीं मान पाने का, शान पाने का, सम्मान पाने का मेरे अंदर तो दिखावा नहीं है। हो ना हो, इसमें मेरा टाइम तो नहीं वेस्ट जा रहा है। अभी हम समझेंगे शायद कि नहीं ये तो रियल है, ये तो सत्य है, तो बेचारे जाने वाले भी तो फील करते थे ना। इसलिए बाबा ने हम सबको न्यारा प्यारा रहना सिखाया। बच्चे न्यारे रहो और बच्चे प्यारे रहो, प्यारे रहो, न्यारे रहो। है ना, आज हमारे साथ साथ बाबा मम्मा दादियां ही हैं, थे ही थे, आज हमारे सब दादियां साथ ही हैं। इतना संसार में मान पाते हुए, इतना सबके मुख से दुआएं प्राप्त करते, उन्हें क्या है? इच्छा मात्रम अविद्या है। इच्छा क्या होती है हमारी मीठी दादियों को ज्ञान नहीं है, मालूम नहीं है। इसमें हम कितने भाग्यशाली हैं, स्वयं को भाग्यशाली समझना है। हमारी कोई बहन, कोई भाई, कोई माँ, कोई बाप, कोई चाचा काका
बड़ा होगा तो खुशी नशा रहता है ना उनको। हमारी दादियां जिन्हें कोई इच्छा का ज्ञान ही नहीं है, हमारे साथ हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं। उनकी कितनी मदद, कितनी हेल्प, उनकी कितनी दया दृष्टि हम सबके साथ अभी अभी साकार में है ही है। इसलिए वो दृष्टि मेरे पर पड़ती है, वो शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं मेरे में समाती जाती हैं। तो जितना जितना हम इन बातों पर विचार करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, जो हमें पढ़ाया गया, बताया गया, समझाया गया, उस पर हमें मनन चिंतन करना है। जब हम मनन चिंतन करेंगे तो स्वाभाविक जरूर उसका ख्याल मन के अंदर आएगा। तो सो जरूर आप सभी भी ऐसा कर रहे हैं। हम सब मिलजुल करके आज भारत क्या, सारे संसार को हम सबको पावन बनाना है, फरिश्ता बनाना है। पावन बनाने की हम सबको ड्यूटी किसने दी है? हमारे बाबा ने दी है, हमारे पिता ने दी है, हमारे माता ने दी है। तो जो आज्ञाकारी, लौकिक रीति में भी आज्ञाकारी बच्चे मां बाप की शिक्षाओं का, आज्ञा का स्वाभाविक अपने सिर पर रखते हैं। इसलिए हम सहज अब स्वयं को देखें। पूर्ण बाबा की आज्ञा, पूर्ण बाबा की श्रीमत मेरे ख्याल में रहती है। थोड़ी सी भी उसमें मेरी मन मत, थोड़ी सी साथी संगी की, परिवार की पर मत, थोड़ी भी कोई अच्छी रब रो पर मत तो मिक्स नहीं होती है। नहीं, अब समय समाप्त हो गया। दूध, जब शुद्ध दूध, रियल दूध में थोड़ा सा पानी डालो या ज्यादा डालो, लेकिन मैं तो बहुत अच्छा हूं ना, क्यों कि मैं तो थोड़ा सा पानी डालता हूं, ये जो मेरा साथी है ये तो बहुत पानी डालता है, वो बहुत डालता है, मैं तो थोड़ा सा, तो मेरा मन दिल संतुष्ट है। लेकिन जब आहिस्ते आहिस्ते समय परिवर्तन होता गया तो हमारी भी चेकिंग होने लगी। जब हुई तो नहीं हो, मीटर में पानी आ जाता ना, थोड़ा सा भी होता है तो आजकल। इसलिए अगर थोड़ी सी भी मन मत, पर मत, ठीक है, डिससर्विस उससे नहीं होती, नुकसान उससे कुछ नहीं होता, किसी की स्थिति हलचल में नहीं आती, लेकिन मेरी स्वयं की तो आती है। मुझे मालूम है मैंने इसमें अपनी मन मत थोड़ी सी मिक्स कर दी है, लेकिन मालूम किसी को नहीं है, तो मैं खुश। लेकिन है जो समय है वो तो जानी जानहार है, समय जानता है।
इसलिए प्यारे बाबा पहले से ही हम सबको होशियार कर देते हैं, बच्चे ये समय तुम्हें जानता है। बाबा ने देखो कहा हुआ था, साकार होते शुरू में ही तो बच्चों का बाबा माँ भी है, बाप भी है, टीचर भी है, सब कुछ है ही है, सर्व संबंध है। लेकिन लास्ट में तो बच्चे समय जो है वही टीचर बन जाएगा। जिसने बाबा को टीचर बनाया, बाप उसका टीचर होगा। जिसने नहीं बनाया, उसका समय टीचर बन जाएगा। सो हम सब अब देख रहे हैं, समय ऐसा टीचर बनकर सबको हिला रहा है, सबको उठा रहा है, सब जागृति में आ रहे हैं, ऐसा अनुभव होता जाता है। पहले भी 2 दिन मुरली में बाबा ने कहा ना, टीचर पहले बहुत मारपीट करते थे लेकिन आजकल नहीं करते हैं। पहले मारते थे तो थोड़ा चरित्र हमारा ठीक रहता था, आजकल नहीं करते हैं इतना तो बिगड़ भी जाते हैं थोड़ा बहुत। इसलिए समय टीचर नहीं बनना चाहिए, लेकिन बन रहा है। समय टीचर जगा रहा है और हम सब भाग्यशाली हैं। हमारा टीचर प्यार से, प्रेम से शिक्षा देता है और हमें परिवर्तन करता है, और हम रियल में परिवर्तन हो भी गए हैं, हो भी जाना है। इसलिए हमें बहुत बहुत ऐसे समय पर प्यारे बाबा के गुणगान गाना तो क्या स्वाभाविक निकलता है। प्यारे बाबा आपका शुक्रिया। बहुत बहुत ऐसे विशेष आत्माएं, संसारिक विशेष आत्माएं कहेंगे, सबका सिर झुक रहा है। हमें तुरंत उस समय मन के अंदर आता है, हमें सावधान रहना है। इसलिए जितना अभी हम अपने पर ध्यान देंगे और फिर कितना सेवा है। हम सब ने विशेष अपनी अपनी सेवा में आए हैं, हमें सेवा के लिए बुलाया गया है। प्यारे बाबा हर बच्चे को सेवा, जैसे दादी ने बतलाया था, ददीची ऋषि, सेवा अथवा मेवा या ददीची ऋषि, हड्डी हड्डी हड्डी। और हमारा देखो तन भी मन भी स्वच्छ, पावन, शुद्ध और बेफिक्र बादशाह की तरह चलता है। तो ऐसे समय पर हमें अपना 1 मिनट 1 सेकंड भी फजूल फालतू गंवाना नहीं चाहिए। कौन सा विशेष मन, हमारा मन अभी इस प्रकार का घोड़ा है, उसमें रियल प्यारे बाबा ने समझ की, ज्ञान की लगाम डाली है, जो अब वो लगाम हमारे हाथ में है। तो जब हमारे हाथ में है तो हमारा अब मन बिना नहीं, मालिक के ऑर्डर के, बिना मालिक के कहे इधर उधर जाना नहीं चाहिए। ये भी हम अभ्यास करें। मन मना भव। कभी देखो ऐसा नहीं कहा गया
कि भाई तंत ना भव, धंध ना भव, जन जना भव तो नहीं कहा, मन मना भव। अगर मन मना भव है तो मध्या जी देखो स्वाभाविक है। इसलिए इस पर भी हम बहुत ध्यान दें। हमारी मम्मा हमेशा कहती थी जब कभी मिलते क्लास होता था तो, खाली मन क्या, बोलो क्या, खाली मन शैतान का घर। खाली मन तो हमारा तो खाली है नहीं है। बाबा ने इतना खजाना दे दिया है, इतना मनन चिंतन करने के लिए हमें संसार दे दिया है, सुंदर नया स्वर्ग का संसार दे दिया है, चक्र दे दिया है, अपना घर सूक्ष्म वतन दे दिया है, मूल वतन दे दिया है। बच्चे सारा दिन सीढ़ी चढ़ उतर चढ़ उतर चढ़ उतर, तेरे को फुर्सत ही कहाँ है। मन खाली ही कहाँ है। इसलिए इतना हम अपने स्वयं पर ध्यान दें। और देखो जहां भी देखो, जहां करो, पुराने भी अपने भाई बहने मधुबन आकर इधर उधर देख, घूम के फिर के अपने घर का पत्ता पत्ता देखकर भी मस्त हो जाती है। और नए नए भाई बहन तो इतनी मस्ती में चढ़ जाते हैं, कभी कभी तो मालूम ही नहीं पड़ता कि हम जूता किसका पहन रहे हैं, चप्पल किसकी लगा रहे हैं। कभी कभी तो माताएं बिना जूता ही चली जाती है, उनकी टीचर बोलती है माता चप्पल कहाँ, ला ला ला, भूल गई। इतनी मस्ती। इसलिए ऐसी मस्ती का हम रियल, ऐसे नशे का हम रियल अनुभव कर रहे हैं। अति इंद्रिय सुख गाया हुआ है ना, गोप गोपियों से पूछो। तो हम स्वयं से ये भी पूछें, मुझे इतनी मस्ती है, इतना नशा है। लौकिक में भी कोई नशा पी लेता है तो भूल जाता है, मुझे इतना नशा है प्यारे बाबा के सिवाय कुछ संसार में नहीं है। ये भी हम स्वयं को देखें, अपने मन को देखें, अपने फरिश्तापन की स्टेज को देखें। इसलिए वो देखने के लिए भी कितना सहज सरल, कैसे देखे। कोई दूरबीन तो हमारे पास नहीं है, कैमरे से दूर से फोटो खींचेंगे, हमारे पास तो नहीं है, तो कैसे देखे। बाबा ने हमें तीसरा नेत्र दिया है, ज्ञान का नेत्र दिया है, ज्ञान की रोशनी दी है, ज्ञान समझ दी है। वो समझ, वो रोशनी, वो ज्ञान हमें इधर उधर होने नहीं देता। रियल दिखाई पड़ता है, हम उसको रियल ही तो बोलेंगे। ये फूल है, मैं इसको फल नहीं बोल सकती कि ना कि ये रियल फूल है। इसलिए बाबा ने हमें ज्ञान की प्रकाष्ठा दी, उस समझ से, रियल से, तो हमारे अंदर से। आज देखो जो भी रावण का थोड़ा बहुता झूठ साथ छल कपट निकल गया ना, हमने कोई जबरदस्ती पकड़ पकड़ के तो नहीं निकाला,
निकल गया ना। एक हमारी बहन थी, छोटी सी कुमारी थी। एक भाई कोर्स करने आया, वो लगभग 60-65 वर्ष का था। तो हमारी बहन उसको 7 दिन का कोर्स कराती थी। तो बीच बीच में होता है ना, भी विकारों को छोड़ना चाहिए, दुख देने वाले हैं, काम क्रोध मुल्क खराब है, ऐसा ऐसा वो चित्रों के बीच में आता है। तो वो समझाती रही उसको कोर्स। तो वो 1-2 दिन बाकी था तो बोलता है, बहन तुमको क्या पता, काम क्रोध लोभ अहंकार खराब है, दुख देते हैं। तुम तो छोटी सी कुमारी है, तुमको क्या पता क्या है दुख देते हैं। कहती हमको क्या पता, जो यहाँ लोग आप आते हैं ना तो ऐसे दुखी होके आते हैं, हमको क्या पता क्या है। तो बेचारा 60 वर्ष का भाई बेचारा हंस पड़ा, बोला हाँ रियल है। हम सब ही बोलते हैं खराब है, विकार है, ये बच्चियां भी बोलती है खराब है, लोग को क्या पता खराब है कि क्या है। इतनी ये शुद्ध प्योर आत्मा ही है। इसलिए बहुत बहुत प्यारे बाबा ने भी हम सबको आकर जब ये बतलाया तो हम स्वाभाविक जागृत हो गए कि हाँ ये तो रियल है, सत्य है। बाबा ने कहा है, एक ऐसा इसे खाने से चलने से बोले नहीं बच्ची ठीक नहीं है, हाँ भाई बाबा ने कहा है। इसलिए उसकी आज्ञा का पालन करते आज बड़े होते 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 फील करते हैं ना कि बराबर बाबा ने कहा था ये राइट नहीं था। इसलिए ऐसा उसने हम सबको नेत्र दिया है। बच्चे तुम आत्मा हो, आत्मा प्रकृति में है। ये कहां से आई, अपने घर से आई। और देखो जब हम अपने घर से आदि अनादि प्योर पावन पवित्र शुद्ध, ये अशुद्धता हमारे में बाद में आई है। आदि अनादि प्योर, जब प्योर नीचे आए, संसार में आए, जन्म पाया, मां बाप संसार पाया, तो भी हम क्या थे, देव थे, देव आत्माएं थे। शरीर मिलने के बाद भी पावन आत्मा थे। बड़े बड़े राजे रजवाड़े भी झुकते हैं, हमारी मिट्टी की मूर्तियों के आगे ही झुक जाते हैं। हाँ, शरीर लेने के बाद भी हमारा स्वभाव संस्कार वही था। आहिस्ते आहिस्ते हम नीचे उतरे, इसलिए हम थे नहीं। तो जब भी कभी अपनी भूल का मालूम पड़ता है, ये ठीक नहीं है, मुझे मालूम नहीं था, तो परिवर्तन चिन्ह में हो जाता है। इसलिए बाबा ने नेत्र दिया तो हम घर में चले जाते हैं, अपने आदि स्वरूप में चले जाते हैं, आदि अनादि अपनी संसार दुनिया में चले जाते हैं। और लगता है पूरा तो ठीक ही है, राइट है, सब कुछ है। हम अभी अभी ऐसा ऐसा थोड़ा हमको रावण के संग रंग ने नीचे लाया है, मैं ऐसा नहीं हूं। तो ये भी हमें नेत्र के साथ स्वयं को हेरना है, देखना है। तीसरा नेत्र है। इस देखो तीसरे नेत्र से भी कितना कितना हमें कर्म व्यवहार में फायदा। ये 2 नेत्रों का भी ऑपरेशन हो जाता है। ये 2 देखने वाले नेत्र जो है ये भी स्वाभाविक बदल जाती है, इनका भी ऑपरेशन हो जाता है तीसरा नेत्र आने से। कैसा कैसा दृष्टि वृत्ति कैसी चेंज हो जाती है। इसलिए बहुत बहुत
प्यारे बाबा का शुक्रिया। और हर साल बाबा देखो बुलाते हैं और बच्चे भी उड़कर फरिश्ता बनकर रास्ते में कुछ भी जरा तकलीफ इधर उधर कुछ भी फिर पूछते हैं। दादियां भी पूछती थी, अभी भी दादियां पूछती हैं, बहनें पूछती हैं, फिर रास्ते में कुछ हुआ, यहाँ ठीक है, ठीक रहे हुए है क्या है? तो मन के अंदर कैसा कैसा लगता है। भक्ति मार्ग में जब जाते थे, पैर नंगे, पैर सूज जाते थे। दुर्गा में, देवियों में, कहां कहां दूर दूर पहाड़ों में जाते थे, इतने मोटे मोटे पैर हो जाते थे। और यहां देखो बाबा ने सहज राजयोग सिखाया। बाबा ने सहज ही हमें इस पतित दुनिया से पावन बनाया। प्यारे बाबा ने इस काड़ों के जंगल से हमें फूलों के बगीचे में लाया। हम अपने दिल पर हाथ रखकर देखें, पूछे, कहते हैं ना, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ये शुरू शुरू में रिकॉर्ड होता था, तो कहीं भी कार्यक्रम ज्यादा करके सभी बार होता था तो हम लोग ये रिकॉर्ड बजाते थे ज्यादा करके, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। पाप है कितना, पुण्य है कितना तेरे जीवन में, जैसे साक्षात्कार होता था, है ना, सहज सरल। बाबा ने कितना सहज सरल अपने बच्चों को पढ़ाया, लिखाया, महान श्रेष्ठ बनाया। और फिर हम एक और बात भी विशेष ध्यान में रखे, जो प्यारे बाबा की इच्छा है, आश है हम बच्चों के लिए, हम बच्चों के ऊपर, तो मेरे बच्चे यूं तो सब श्रेष्ठ है, महान है, बहुत हैं, बढ़ते रहेंगे, बढ़ते ही रहना है, लेकिन बच्चे अपना दर्जा, अपना पद, बच्चे थोड़ा ऊंचा करो, ऊंचा करो, ऊंचा करो। यूं तो बाबा खुश होते अपने बच्चों को, जैसा भी बच्चा है बाबा का, चाहे वो गीला है, चाहे भीगा है, चाहे गंदा, बाबा गोद में बिठा लेते अपने बच्चों को। आओ बच्चे, आओ बच्चे, आओ बच्चे। लेकिन बच्चे थोड़ा अपने पद को महान बनाओ। लौकिक रीति में भी तो होता है ना, कोई बच्चा पढ़ेगा लिखेगा डॉक्टर बन जाएगा, कोई पढ़ेगा लिखेगा इंजीनियर बन जाएगा, कोई जितना पढ़ाओ है तो बच्चा पढ़ता नहीं है। पढ़ता नहीं है तो क्या करेगा बच्चे, तू घर बार हेर, घर को देख, खेती पाती देख, ये सब घर संभाल। उसके लिए तो सब बच्चे समान हैं। जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो घर संभालता है, उसका भी बच्चा है। लेकिन जो समाज में नाम करता है वो भी बच्चा है, लेकिन है दिल में प्यार है। इसलिए प्यारे बाबा के सब बच्चे बहुत नजदीक हैं। बाबा कहते ना, बच्चे मैं आपको लेने के लिए आया हूं। इसलिए हमें ये जरूर अब देखना है कि मेरा अलिकती किस प्रकार से मेरी स्थिति ऊंची, फरिश्तों के समान, पूरी आज्ञा पर चलने के समान, श्रीमत पर चलने के समान, किस प्रकार बाप समान, किस प्रकार यज्ञ दीदियों दादियों समान मेरी स्थिति बनती जा रही है। ये हमें जरूर देखना है, तभी प्यारे बाबा की आश भी हमें पूर्ण करनी है। कोई बाबा हम सब से
आश निराश नहीं, लेकिन सब पर आश रखी हुई है। मेरे बच्चे महान बने, श्रेष्ठ बने, फर्स्ट सेकंड थर्ड फेल आखिर तो होता है, लेकिन होते तो घर के परिवार के ही तो सब बच्चे होते हैं ना। इसलिए अभी हम जो विशेष बाप दादा के सन्मुख मिलने आए हैं, हम सबको ये भी लक्ष्य रखना है कि हम अपने स्वयं को सहज सरल कर्म से, अपने स्वभाव से अपने को देखते हैं, अपने को अपने व्यवहार से देखते हैं। कहते हैं ना, कोई मुख से, बाबा कहते हैं ना, हीरा मोती निकलते गिरते और कोई पत्थर नहीं, तो ऐसा तो नहीं है। लेकिन किसी को दुख देने वाले शब्द, किसी को दुख देने वाला व्यवहार, आश देने वाले अज्ञानी संसार लोग भी फील करते हैं कि अगर रामरो है, सुंदर है, ठीक व्यवहार है, तो ओम शांति वालों का बहुत अच्छा है। एक हमारा भाई, यूं तो है ही है, आजकल तो प्यारे बाबा की प्रत्यक्षता होनी शुरू हो गई है, ऐसा हमें फील भी होता है। जब चौक में आया, थोड़ी बत्ती लाल हुई तो उसकी गाड़ी आगे चली गई, उसने, पुलिस ने हाथ दिया, वो आगे आया, बोला आपने गाड़ी क्यों आगे कर दी बत्ती? बोला सॉरी। सॉरी उसके मुख में था, क्लास में आ रहा था, उसने देखा ओम शांति का बैच लगा हुआ, कहता आप ओम शांति के हैं? ओम शांति के लोग तो ऐसा नहीं करते हैं। कहता सॉरी, मेरे को दिखाई, मैंने देखा नहीं, सॉरी, भूल हो गई। कहता जाओ जाओ जाओ। लगभग रियल संसार के आगे बाबा ने हम सबको देव बनाया है, लेकिन जो हमारा स्वर्ग का दुनिया संसार, हमारी माँ, हमारा बाबा, विश्व के मालिक, होवनहार के आगे हम क्या हैं? हमें हिरना है, स्वयं को देखना है। विश्व का मालिक जिसको भगवान समझते हैं, इसलिए उनके सन्मुख अब हम हैं। इसलिए ये सब अपने आप को देखते हुए, जिनों का स्वभाव संस्कार रॉयल होगा, उन्हें फील होगा, वो भी हमें मालूम पड़ेगा स्वयं को। मैं अच्छा रॉयल, ऐसा मेरा स्वभाव संस्कार है, सहज सरल। जैसे कहते देवताओं को इशारा नहीं, और मनुष्य को थोड़ा बोलना, और खैर जानवर की तो बात ही छोड़ो, नहीं। इसलिए प्यारे बाबा के घर में पालना पा रहे हैं, विशेष बाप दादा की सन्मुख दृष्टि भगवान की लेनी है, ले रहे हैं, उन्हें ये जरूर होना चाहिए, हम होवनहार देवता ही है। हम प्यारे बाबा का, दादियों का इशारा समझ रहे हैं, और फिर उससे भी कितना सहज इशारा समझ रहे हैं। कौन? हम। ये समझे, ये समझे, ये समझे, ये किसने कहा? ये तो कहा नहीं है, मैं समझूं, मेरे लिए कहा गया है। मैं स्वयं को देखूं, मेरे लिए कहा गया है। ये भी देखो कितना सहज। एक एक प्यारे बाबा का श्रीमत आज्ञा कितना सहज है। ये बदलती नहीं है, बदलता ही नहीं है। कितनी बार बोला, बच्चे बच्ची तेरे को किसने कहा इनको बोल, किसने कहा इसको बोल?
मैंने तो कहा नहीं। मैंने तो कहा बच्चे तुम स्वयं को हेत, स्वयं को देख। तो फिर हमारे मन में खाएगा ना कि बाबा ने कहा श्रीमत अपने को देख, और मेरा मन और में चला जाता है। लेकिन कल्याण के लिए तो जाता है। तो मन मत मिक्स हो गई। इसलिए बहुत बहुत हम सबका भाग्य है जो समय हम सबको मिला, प्यारे बाबा ने दिया, प्यारे यज्ञ ने, दादियों ने, सबने दिया, जो अपने इतना बड़ा घर, उसमें भी हर प्रकार से रहन सहन खान पान हर प्रकार से सुख मिले, सुविधा मिले, हर प्रकार से ठीक रहे, आराम से रहे। बाबा है कोई ऐसा दुनिया में, संसार में? दिल पर हाथ रखकर देखें। अपनी कोई सुविधा चाहेगा तो अपने बेटे के लिए, बच्ची के लिए, नाती के लिए, पोते के लिए, अपने परिवार के दूसरे का हम लोग को कौन पूछेगा? क्या वास्ता है आपसे? ओहो, यहां वास्ता है, हर एक के लिए वास्ता है। यहां हर एक के लिए सुविधा है। भाई आप इसमें बैठो, कमर दुखता है, आप ये रख लो, अच्छा ये कर लो, गला खराब है, गर्म पानी पी लो। देखो है ना, रियल है ना स्नेह, रियल प्यार है, रियल नाता है ना। तब बाबा ने कहा बच्चे दे सैथ, दे के सब संबंध भूल, जो मैं सुनाता हूं वो सुन। तो वो यही समय है, हम हर बात पर मनन चिंतन करते। आज भी देखो कितना बड़ा भाग्य, जानकी दादी जी ने प्यारे बाबा की मुरली सुनाई। इतना हमारी दादियों का समय के अनुसार स्नेह प्यार खींच के ले आता है शुद्ध आत्माओं को। और क्या चाहिए? यही तो भाग्य है ना। तो उस भाग्य में अगर हमने अपने भाग्य को संपूर्ण संपन्न बनाने में थोड़ा भी किया तो ओम शांति बनाई रहे।